going to study and start our unit number 2. तो इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट के सभी टॉपिक्स कवर किए थे साइकोलॉजी के, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2. ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? साइटोस्केलेटन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन में जो पहला टॉपिक है हमारा, या फिर जो पहला सब टॉपिक है, वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन. तो साइटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल. साइटो वर्ड कहाँ से आया है? सेल. और स्केलेटन हमें पता है कि स्केलेटन क्या होता है? जो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का फ्रेमवर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? बोन्स एंड मसल्स. सिमिलरली जो सेल का स्केलेटन होता है ना, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? इन 3 कंपोनेंट से. अब वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. तो इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में. तो यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल की इमेज भी इंसर्टेड है, आप देख सकते हैं. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि स्ट्रक्चर क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल का. सो इट इज 25 नैनोमीटर इन डायमीटर. जो इनका डायमीटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो कितना होता है? 25 नैनोमीटर. ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि डायमीटर कितना होता है? 25 नैनोमीटर. नेक्स्ट क्या है? These are dynamic structures as they continuously assemble and disassemble. अब ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होती है कि ये डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं. डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जो स्टेबल नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि लगातार चेंज करता है. जो चीज़ हमेशा चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक. अब ये डायनेमिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कंटिन्यूसली क्या होते हैं? ये असेंबल भी होते हैं और कंटिन्यूसली क्या होते हैं? ये डिसअसेंबल होते हैं. इस वजह से तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? डायनेमिक स्ट्रक्चर्स. अब जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसमें टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट्स. ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो कितने प्रोटोफिलामेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है? सो द आंसर इज 13. नाउ प्रोटोफिलामेंट्स आर पैरेलली अरेंज्ड. प्रोटोफिलामेंट्स जो होते हैं वो किस टाइप से अरेंजमेंट होता है उनका? वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटोफिलामेंट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. सो प्रोटोफिलामेंट्स में 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. फर्स्ट इज अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड सेकंड इज बीटा ट्यूब्यूलिन. सो 2 टाइप के प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन. इसी कारण क्या होता है? ये हीट्रोडाइमर होता है. क्या होता है? हीट्रोडाइमर. अब हीट्रोडाइमर वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट्रो मीन्स डिफरेंट. हीट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. और डाइमर वर्ड का मतलब क्या होता है? डाई वर्ड का मतलब है यहाँ पर 2. तो डाइमर वर्ड क्या होता है? जो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है या फिर जिसमें 2 यूनिट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइमर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोटोफिलामेंट्स में 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं. कौन कौन से? एक तो है अल्फा ट्यूब्यूलिन और दूसरा है बीटा ट्यूब्यूलिन. इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कि ये एक हीट्रोडाइमर है, क्योंकि पहली चीज इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इट इज अ डाइमर. सेकंड, जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? काफी डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हीट्रो. सो दीज आर द हीट्रोडाइमर्स. अब जो हमारा प्रोटोफिलामेंट होता है उसमें 2 एंड होते हैं. पहले एंड को बोलते हैं फास्ट ग्रोइंग एंड. क्या बोलते हैं पहले एंड को? फास्ट ग्रोइंग एंड. और जो दूसरा एंड होता है उसको हम बोलते हैं स्लो ग्रोइंग एंड. जो फास्ट ग्रोइंग एंड होता है दैट इज द प्लस एंड, और जो स्लो ग्रोइंग एंड होता है दैट इज द माइनस एंड. नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एक इमेज के थ्रू. सबसे पहले क्या होता है? ये जो पार्ट होता है स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन. हमने पहले भी पढ़ा था कि ल्यूमेन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? स्पेस. ठीक है, इसके चारों तरफ हम देख सकते हैं. अगर हम उनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पर क्या होते हैं? टोटल इतने प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. एक एंड है प्लस एंड. ये कौन
साथ शो किया गया है ये कौन सा एंड है, माइनस एंड। सो पहला एंड कौन सा होता है, यहाँ पर प्लस एंड होता है, सेकंड एंड कौन सा होता है, माइनस एंड होता है। यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन शो किया गया है, जबकि यहाँ पर पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसी के साथ ट्यूबुलेंट के जो डायमर्स होते हैं वो भी हमने देखा था, एक अल्फा ट्यूबुलेंट होगा, एक बीटा ट्यूबुलेंट, हमेशा ये अल्टरनेट होंगे। जैसे यहाँ पर जो पर्पल कलर से शो किया गया है ये क्या है, अल्फा ट्यूबुलेंट, और जो पिंक कलर से शो किया गया है दैट इज बीटा ट्यूबुलेंट। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी की तरह हम यहाँ पर एक और इमेज देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का थोड़ा एनलार्ज व्यू, जिसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एज प्रीवियसली हमने पढ़ा था क्या है प्रेजेंट, स्पेस या फिर ल्यूमेन, और ये जो प्रोटीन है ये ट्यूबुलेंट है। इस तरीके से ये अटैच होता है, यहाँ पर प्लस एंड होता है और इस तरफ क्या होता है, माइनस एंड। अब यहाँ पर याद रखने की बात क्या है कि जो ट्यूबुलेंट का हेटेरोडाइमर होता है ना, उसमें दो ट्यूबुलेंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, अल्फा ट्यूबुलेंट, और दूसरा कौन सा होता है, बीटा ट्यूबुलेंट। तो ये हमेशा अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा देन बीटा देन अगेन अल्फा देन अगेन बीटा। तो इस टाइप से क्या होता है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है किस